आप सभी सम्मानियों को नमस्कार। योग विषय के माध्यम से छात्रों का, बच्चों का मस्तिष्क किस प्रकार डेवलप किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी। आप जानते हैं कि शौर्योदय अग्रवाजी शिक्षण संस्थान सेखू कला बाईपास धुषा बलरामपुर को NIS के द्वारा योग टीचर ट्रेनिंग की मान्यता मिली हुई है। आप जानते हैं कि मस्तिष्क में, बीच में मस्तिष्क के इन दोनों कान के दोनों तरफ हिप्पोकैम्पस होता है। ब्रेन का पार्ट है, दिमाग का पार्ट है हिप्पोकैम्पस। इस हिप्पोकैम्पस में पूरा स्पेस होता है। सारी सूचनाएं, छात्र जो कुछ पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, देखता है, वो सारी की सारी सूचनाएं उसी में इकट्ठा होती है, संग्रहित होती है। उसमें जितना अधिक स्पेस होगा उतने ही अधिक बातों को, उतने ही अधिक सूचनाओं को व्यक्ति, छात्र अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में संग्रहित कर सकता है। और जब भी उसको आवश्यकता पड़ेगी वो अगले के सामने अपना प्रेजेंटेशन कर सकता है, अपनी बातें कह सकता है, वो भूलेगा नहीं। इसके लिए हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा बनाई गई है। आज शिक्षक दिवस भी है, 5 सितंबर 2025। कैसे कि एक बच्चा जब संज्ञान लेता है तो सबसे कहा जाता है कि सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है, उसका पेरेंट्स होता है। बच्चा जैसे संज्ञानित होता है वैसे हम पहला यही कहते हैं कि बेटा आप इनका पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। देखिए, हमारे ऋषि मुनि ने पैर छूने को इस मस्तिष्क के डेवलपमेंट से जोड़ा हुआ है, जहां पर हमारा आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और मस्तिष्क का विकास दोनों एक साथ हो रहा है। ये केवल योग विद्या से ही संभव है। जब हम अपने से बड़े का पैर छूते हैं, पैर छूने के लिए झुकते हैं, तो ये जो कान के अगल बगल हिप्पोकैम्पस पार्ट है उस पर एक तनाव पड़ता है। ब्लड सर्कुलेशन इसी तरफ हो जाता है, सर की तरफ, जिससे हिप्पोकैम्पस फैल जाता है। फिर जब हम खड़े होते हैं तो हिप्पोकैम्पस फिर सिकुड़ जाता है, क्योंकि उस पर फिर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो, दबाव नहीं पड़ता है। इस तरह से जब हम जितना अधिक लोगों के पैर छूने के लिए झुकेंगे उतना ही हमारे मस्तिष्क उस हिप्पोकैम्पस पर दबाव पड़ेगा ब्लड सर्कुलेशन का, और वो उतना फैलेगा। फिर जब हम सीधा होंगे तो वो सिकुड़ जाएगा। तो उतना ही फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा। हिप्पोकैम्पस पार्ट जो मस्तिष्क के अंदर है, बीच में, इस तरह से उसका जो मस्तिष्क हिप्पोकैम्पस का पार्ट है वो फैल करके अपने स्पेस को बढ़ा लेता है। और जितने अधिक हिप्पोकैम्पस में स्पेस होगा उसमें सूचनाओं को स्टोर करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, और जिससे बच्चा जो कुछ पढ़ेगा, जो कुछ याद करेगा, जो कुछ सुनेगा, वो दूसरे दिन अपने गुरु के सामने, अपने माता पिता के सामने, किसी के सामने अपनी बातों कह सकता है। जिसे कहते नहीं बच्चे कि यार रात भर पढ़े हैं, सवेरे सब भूल गया, गायब हो गया है। तो उसका कारण यही है कि जो हिप्पोकैम्पस है उस पर स्पेस कम है। क्योंकि इस युग में आप देखिए, पैर छू करके आशीर्वाद लेने की परंपरा खत्म होती जा रही है। और ये चीज़ें जब घर में छोटे बच्चे से शुरू होता है तभी जाकर के वो आगे बढ़ता जाता है। इसलिए संस्था शौर्योदय अग्रवाजी शिक्षण संस्थान सेखू कला बाईपास धुषा बलरामपुर को NIS शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने योग टीचर ट्रेनिंग की जो मान्यता दिया है। आप सभी लोग कक्षा 12 जो पास हैं बच्चे, 1 वर्ष का कोर्स है। आप लोग इस कोर्स को कर अपने घर परिवार बच्चों को विद्यालयों में योग टीचर के रूप में बच्चों को ये शिक्षा देंगे तो आपका रोजगार बढ़ेगा, आपको रोजगार मिलेगा, और समाज में अपने मस्तिष्क को लेकर, स्वास्थ्य के लेकर उसका डेवलपमेंट होगा।
वातावरण स्वस्थ और दीर्घायु होगा, हर व्यक्ति दीर्घायु होगा। इसीलिए आप सभी से सादर अनुरोध है कि योग विषय अपने बच्चों को पढ़ावें। जैसे कंप्यूटर की बात आती है, कंप्यूटर में भी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं। CPU को ही कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, सारी चीज़ें उसी में स्टोर होती हैं। आप सबको नमस्कार।